बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लासेस के अंदर बेटा जो जो हम जहाँ पे हमने वाइंड अप किया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रीवियसली हम क्या डिस्कस कर रहे थे। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ओके बेटा। ओके बेटा, लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है। ऑपरेशनल रिस्क के अंदर फिर हमने डिस्कस किया था ऑपरेशनल रिस्क की अप्रोचेस को डिस्कस किया था। देन फिर हम लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस किया था मिस्टेक्स टू अवॉइड कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तो उसके बाद बेटा ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है जो कि इसके बाद यहाँ तक आपका कोर्स होगा। ये जो लास्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे इसके बाद आपका जो रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। एंड दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ न्यूमेरिकल टॉपिक एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज इकोनॉमिक कैपिटल एंड ट्रेड रॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, व्हाट डज मीन बाय इकोनॉमिक कैपिटल? कि इकोनॉमिक कैपिटल होता क्या है, हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। एंड देन फिर डिस्कस करेंगे कि रेयर रॉक क्या होता है। इकोनॉमिक कैपिटल अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिया था लास्ट टाइम कि इकोनॉमिक कैपिटल और आपका जो ऑपरेशनल कैपिटल है उसमें क्या फर्क होता है। अच्छा, इकोनॉमिक कैपिटल वो कैपिटल होता है, देखिए बेटा, एक कैपिटल वो होता है जो कि आपको आपका जो अदारा होता है वो कहता है जी कि आप लोगों ने इतना कैपिटल जो है वो रिजर्व रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जी कि आपने फला रिस्क के लिए इतने पैसे रिजर्व करने हैं, मार्केट रिस्क के लिए आपने इतने पैसे रिजर्व करने हैं। तो वो जो रिक्वायरमेंट आपको स्टेट बैंक देता है, जो रिक्वायरमेंट बेटा आपको स्टेट बैंक देगा, दैट रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कैपिटल। यानी आपने अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो कैपिटल हम यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल कैपिटल। अच्छा, इकोनॉमिक कैपिटल क्या होता है? इकोनॉमिक कैपिटल भी बेटा यही होता है कि हमने फला रिस्क से निपटने के लिए कितने पैसे रखने हैं, फला रिस्क से निपटने के लिए कितने पैसे रखने हैं। बस फर्क ये होता है जो इकोनॉमिक कैपिटल होता है वो कंपनी की अपनी असेसमेंट होती है, यानी कंपनी खुद असेस करती है कि मुझे फला रिस्क से निपटने के लिए कितने पैसे चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है जी आपने 2 मिलियन रिजर्व करने हैं, वो हो गया आपका ऑपरेशनल कैपिटल। अच्छा, अब आपको ये लगता है कि नहीं यार आजकल हालात खराब है, कोरोना आया हुआ है, फलानी चीज आई हुई है, तो आपने कहा यार मुझे 2 मिलियन के बजाय ना 2.5 मिलियन रख लेने चाहिए। अब वो जो आपने खुद असेस करके कैपिटल को रिजर्व किया है दैट कैपिटल इज कॉल्ड इकोनॉमिक कैपिटल। तो यही बेटा फर्क है ऑपरेशनल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल में कि जो ऑपरेशनल कैपिटल होता है वो आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो आपकी मॉनेटरी बॉडी होती है। और जो इकोनॉमिक कैपिटल होता है बेटा, ये आप लोगों ने खुद अपनी कैलकुलेशंस के जरिए जो है वो चीजें कैलकुलेट की होती हैं। ये बेटा दोनों में कोई फर्क, कोई प्रॉब्लम अगर ना समझ आया डिफरेंस? नो सर, क्लियर। ओके, क्लियर। ये देखिए आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन असेसमेंट ऑफ कैपिटल इट रिक्वायर्ड, कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो कैपिटल रिक्वायर होता है उसकी जो अपनी असेसमेंट होती है उसको बेटा हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल। और सम टाइम इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्क कैपिटल। इसको बहुत दफा हम रिस्क कैपिटल भी कहते हैं। ये जो अदर नेम बेटा हम बोल रहे होते हैं उसको आप ध्यान में रखा करें, क्योंकि हो सकता है कि बाद दफा अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कैपिटल का जो दूसरा नाम है वो रिस्क कैपिटल भी होता है। ओके, ये कुछ चीजें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम करवा भी दी थी। मैं अब आपको यहाँ पे आती है, मेरे ख्याल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि टोटल रिस्क बेटा दो तरह से होता है। एक आपका बिजनेस नॉन बिजनेस रिस्क होता है जिसको हम रेगुलेटरी कैपिटल कहते हैं। और याद रखिएगा बेटा, जो मैंने अभी आपको याद किया था ऑपरेशनल कैपिटल और इकोनॉमिक कैपिटल, उसको रेगुलेटरी कैपिटल भी कहते हैं। ऑपरेशनल कैपिटल को हम रेगुलेटरी कैपिटल भी कहते हैं। रेगुलेशन या ऑपरेशन एक ही बात होती है, यानी बिजनेस को रन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट आपको दी जाती है उसको हम बोलते हैं। तो इकोनॉमिक कैपिटल आपकी अपनी असेसमेंट होती है, और जो रेगुलर कैपिटल होता है, रेगुलेटरी कैपिटल होता है बेटा, वो आपको आपका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपको बताता है कि आपने कैसे उसको मैनेज करना है। दो तरह का बेटा रिस्क होता है, एक नॉन बिजनेस रिस्क होता है और एक आपका बिजनेस रिस्क होता है। अच्छा, नॉन बिजनेस रिस्क कैसे रिस्क होते हैं? जिसके लिए बेटा आपको रेगुलेटरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसके लिए आपने कैपिटल लाजमी रिजर्व करना ही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए।
यानी जिस तरह आप लोगों को याद हो तो किसी ने प्रेजेंटेशन भी दी थी बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3 के ऊपर, तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के बताया गया था जी कि फलाने रिस्क के लिए आपने इतने % रिजर्व रखना है, फलां रिस्क के लिए आपने इतने % रिजर्व रखना है। तो नॉन बिजनेस रिस्क बेटा वो रिस्क होते हैं जिनके लिए आपको कैपिटल को रिक्वायर करना मस्ट होता है, यानी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहता है जी आपने इनके लिए पैसे लाजमी रिजर्व करने हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं? क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये तीनों मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कि क्रेडिट रिस्क वो रिस्क होता है जो आप लोन लेते हैं और आप वापस नहीं कर पाएंगे तो आपको रिस्क होगा। मार्केट रिस्क वो रिस्क होता है जो मार्केट फोर्सेस की वजह से आपको फेस करना पड़ता है। ऑपरेशनल रिस्क वो रिस्क होता है बेटा जो आप बिजनेस की ऑपरेशंस, डे बाय डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की वजह से आपको फेस करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, बिजनेस रिस्क ऐसे रिस्क होते हैं जो कि जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है, यानी आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये नहीं कहता कि इनके लिए आपने पैसे लाजमी रिजर्व करने हैं। अगर आपने रिजर्व करने हैं तो आप अपने तौर पर रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो फाइनेंशियल बॉडीज होती हैं उनकी तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने लाजमी इनके लिए पैसा जो है वो रिजर्व करना ही करना है। इसमें बेटा कौन कौन से होते हैं? रिस्क फ्रॉम स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, रेपुटेशनल रिस्क। फॉर एग्जांपल जिस तरह कोई आप स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, कोई आप प्लानिंग करते हैं, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो प्लानिंग करने के लिए भी आपको पैसे रिजर्व करने की जरूरत नहीं होती। या कोई रेपुटेशनल रिस्क आ जाता है तो रेपुटेशन ठीक करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये, यानी फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ये नहीं कहता कि आपने अपनी रेपुटेशन के लिए 2 मिलियन रिजर्व करके रखना है, नो। तो ये ऐसे रिस्क होते हैं जिनके लिए कोई रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायर नहीं होता। हाँ, आप अपने तौर पे पैसे रिजर्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जिसको कि हम पढ़ भी रहे हैं इकोनॉमिक कैपिटल। लेकिन लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल बॉडीज हैं बेटा उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अच्छा, फिर अप्रोचेस टू मेजरमेंट था बेटा। 2 अप्रोचेस थी, एक आपकी टॉप टॉप डाउन अप्रोच थी और एक आपकी बॉटम अप अप्रोच थी इसको मैनेज करने के लिए। टॉप डाउन अप्रोच में ये होता है कि सारी की सारी जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो अपर बॉडीज की तरफ से नीचे की तरफ मूव करती है, यानी एक अपर बॉडी होती है वो हर चीज को मैनेज, जिस तरह हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग होती है, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है। तो टॉप डाउन अप्रोच के अंदर जितनी भी रिस्क मैनेजमेंट होती है वो अपर बॉडीज की तरफ से होती है, यानी अपर सीईओ लेवल पे या डायरेक्टर्स लेवल पे है जो वो रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं। जबकि बॉटम अप अप्रोच के अंदर आप हर यूनिट को अलग अलग रिस्क मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके आपके आपकी कंपनी के अंदर अगर 10 डिपार्टमेंट है तो हर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन रिस्क मैनेजमेंट और अथॉरिटीज आपने डिस्ट्रीब्यूट की होती हैं। तो टॉप बॉटम अप अप्रोच के अंदर फायदा ये होता है कि आपका जो रिस्क है उसको मैनेज करना आसान होता है लोगों के लिए और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे आते हैं। लेकिन टॉप डाउन अप्रोच के अंदर सारी की सारी उनके रिस्क मैनेजमेंट चंद लोग कर रहे होते हैं और हर डिपार्टमेंट को वही लोग देख रहे होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो थोड़ी डिफिकल्ट, मैं ये नहीं कहता कि ठीक कर नहीं सकते, होती है, लेकिन बेटा उसके जो रिजल्ट्स है वो इतने अच्छे नहीं आते। जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर, क्लियर। ये हमने पढ़ा था स्क्यूनेस कर्टोसिस वाला, यस सर, ये पढ़ लिया हुआ है। ये पढ़ लिया था। जी। मार्केट रिस्क के अंदर वेरिएंस हाई होता है, स्क्यूनेस 0 होती है, कर्टोसिस लो होता है। क्रेडिट रिस्क में, ऑपरेशनल रिस्क में, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक हो गया? चलें फिर हम मेन अपना जी स्टार्ट सर। करते हैं। ओके, देन बेटा हम फिर मेन स्टार्ट करेंगे, अपने न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ आते हैं जो कि हमारा ओके, दिस इज द न्यूमेरिकल। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा जो है ये आप लोगों ने गौर से देखना है और ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत आसान है, सिर्फ आपने इसको देखना है कि इसको उसने कैसे सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, अब उसने क्या किया, उसने कहा जी कि आपके पास बिजनेस यूनिट है, ये आपके टेबल 20, ये आपकी बुक के अंदर पेज 500 के ऊपर ये एग्जांपल भी है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे इसको ओपन भी करता हूँ, ये आपके सामने देखिए बेटा, ये क्वेश्चन पहले नोट कर लें। 2 बिजनेस यूनिट्स हैं, एक बिजनेस यूनिट 1 है और एक बिजनेस यूनिट 2 है। बिजनेस यूनिट 1 का जो मार्केट रिस्क है वो 30 है, ये मिलियंस में होगा। बिजनेस यूनिट 2 जो है उसका 40 है। क्रेडिट रिस्क भी दिया है और ऑपरेशनल रिस्क भी दिया हुआ है। तो 2 बिजनेस यूनिट्स है, फिलहाल सिर्फ 2 बिजनेस यूनिट्स तक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर वो आपसे 2 से 3 तरह के क्वेश्चंस पूछेगा न्यूमेरिकल के अंदर। वो न्यूमेरिकल के अंदर क्या पूछेगा कि वो पूछेगा जी कैलकुलेट करें जी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क अलग अलग कैलकुलेट करें। चलें एक सेकंड में जरा बुक भी ओपन कर देता हूँ और बुक में से मैं आपको रिक्वायरमेंट भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो कि क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है।
आप लोगों को मैंने रिपीट केसेस वाला बोला था सकलैन, वो दिया नहीं आपने मुझे। सर मैंने सेंड कर दिया, अब आपको ट्यूसडे वाले दिन, ट्यूसडे को मैंने सेंड कर दिया था। अच्छा चले, मैंने फिर मेरे मेरे उस पर व्हाट्सएप किया था। जी सर, व्हाट्सएप किया था। चले मैं चेक कर मैं लेता। अगेन सेंड कर दूंगा सर आप। चले मुझे दोबारा कर दीजिएगा, मैंने फिर देखा नहीं। वो फॉर्म चलो वगैरह ठीक। बेटा आपके पता है ना, आपके आ चुके हैं, ठीक हो गया। तो वो फॉर्म जो है, जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए हैं जिन लोगों के रिपीट केसेस है बेटा, उस फॉर्म को फिल करके मेरे साइन करवाएंगे आप, और उसके बाद फिर आप फीस सबमिट करेंगे। और फीस सबमिट करने के बाद आप वो जो फी की कॉपी है उस फॉर्म के साथ अटैच करके मुझे सबमिट करेंगे। और ये सारा काम आपने 28 से पहले पहले करना है। समझ आ गई? ओके सर। एक मिनट बेटा, जरा वेट कीजिएगा, उसके बाद
ओके बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, अब यहाँ पे बेटा देखिएगा, आप क्वेश्चन नंबर 26.6 ये आप लोगों ने बाद में खुद करना है, मैं आपको जो एग्जांपल है वो सॉल्व करके दूंगा अभी, उसके बाद ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसमें आपको ये देखिए उसने बिजनेस यूनिट्स का डाटा दिया हुआ है, मार्केट रिस्क 2040, क्रेडिट रिस्क 4030, ऑपरेशनल रिस्क 70, दिस वन, वो जो मैं आपको भी दिखा रहा था लाइक दिस वन, ये डाटा उसने आपको दिया हुआ है। अच्छा, साथ में उसने आपको ये दिया होगा कोरिलेशन। अब ये जो कोरिलेशन ये है बेटा, ये दो तरह से आ सकता है कि उसने आपको बताया हुआ जी कि मार्केट और क्रेडिट रिस्क के दरमियान जो कोरिलेशन है वो 0.5 है, मार्केट एंड ऑपरेशनल रिस्क और क्रेडिट रिस्क के दरमियान कोरिलेशन 0.2 है। ये सारी जो इंग्लिश पढ़ने के बाद इस तरह का आपका एक टेबल बनेगा, ये देखें, या तो क्वेश्चन में आपको ये टेबल जो है बना बनाया गिवन होगा, ये वाला जिस तरह ये भी आपके सामने गिवन है, तो आपको इस तरह से कोरिलेशन मैट्रिक्स गिवन होगी और साथ में आपको क्या गिवन होगा, साथ में आपको ये डाटा गिवन होगा। और आपसे बेटा तीन तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैलकुलेट द इकोनॉमिक कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, फॉर क्रेडिट रिस्क एंड फॉर ऑपरेशनल रिस्क। ये आपको पहला पूछा जा सकता है, रिक्वायरमेंट नंबर 1, कि आपने इकोनॉमिक कैपिटल कैलकुलेट करना है किसके लिए, मार्केट रिस्क के लिए, क्रेडिट रिस्क के लिए और ऑपरेशनल रिस्क के लिए। मैं आपको थोड़ा सा साथ में यहाँ पे मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। यानी पहली रिक्वायरमेंट आएगी कैलकुलेट इकोनॉमिक कैपिटल फॉर मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, ये आपके पास पहली आ सकती है रिक्वायरमेंट। सेकंड वो कहेगा जी कैलकुलेट इकोनॉमिक कैपिटल फॉर ईच बिजनेस यूनिट। और थर्ड वो कहेगा जी कैलकुलेट द इकोनॉमिक कैपिटल फॉर टू बिजनेस यूनिट्स टुगेदर। अब ये तीन रिक्वायरमेंट्स आपके सामने बेटा लिखी है, ये तीनों रिक्वायरमेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं। अच्छा, अगर मैं बुक ओपन करूं, जो मैंने भी बुक आपके सामने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे देखें, उसने क्या बोला, कैलकुलेट द टोटल इकोनॉमिक कैपिटल फॉर ईच बिजनेस यूनिट, यानी उसने आपसे ईच बिजनेस यूनिट का पूछा है, ये जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है, एंड द टू बिजनेस यूनिट्स टुगेदर, यानी उसने 2 और 3 रिक्वायरमेंट पूछी है इस क्वेश्चन के अंदर। रिक्वायरमेंट नंबर 1 उसने नहीं पूछी, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट नंबर 1 भी आनी चाहिए कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब ये तीन रिक्वायरमेंट बेटा आपसे पूछी जा सकती है, इनको अब आपने सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको थोड़ा सा भी बताता हूँ, और से देखिएगा बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी बेटा कि हम सबसे पहले रिस्क कैलकुलेट करेंगे मार्केट रिस्क के लिए, इकोनॉमिक कैपिटल रिक्वायर्ड के लिए और ऑपरेशनल रिस्क के लिए। इकोनॉमिक कैपिटल वो कैपिटल होता है जो हम खुद कैलकुलेट करते हैं कि आप बिजनेस को कितने कैपिटल रिक्वायर है। ये जो कैपिटल गिवन है ये समझ लें कि रेगुलेटरी कैपिटल्स हैं, जो कि आपको प्रोवाइड किया है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कि मार्केट रिस्क के लिए इतने पैसे रखने हैं, बिजनेस 1 के लिए, बिजनेस यूनिट 2 के लिए इतने रखने हैं, क्रेडिट रिस्क के लिए बिजनेस यूनिट 1 के लिए 70 रखना है, बिजनेस यूनिट 2 के लिए 80 रखना है। ये तो वो कैपिटल हो गया जो कि आपकी रेगुलेटरी बॉडी ने दिया है। अब हम खुद कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमें कितना चाहिए। आप लोगों ने बेटा फार्मूला पढ़ा हुआ है a² + b² + 2ab, इसमें भी वही फार्मूला लगेगा। तो सबसे पहले जब हम मार्केट रिस्क कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास मार्केट रिस्क है, a² क्या होगा हमारा 30, b² हमारा क्या होगा 40 और 2ab क्या होगा 30 × 40 × कोरिलेशन ab। ये फार्मूला हम पीछे पढ़ के आए थे, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को उसके अंदर क्या नाम है, जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वॉर वाला, एग्रीगेट वॉर वाला, वहां भी मैंने आपको ये पढ़ाया था, a² + b² + 2ab × कोरिलेशन ab √। जब हम कहते थे कि 2 वॉर गिवन हो तो उसको कंबाइन वॉर निकालना हो तो कैसे निकालना है, ये वही समझ ले कि ये वही चीज है कि 2 इकोनॉमिक कैपिटल गिवन है, आपने एक निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक कैपिटल फॉर मार्केट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, a² + b² + 2ab यानी 30² + 40² + 2 × 30 × 40 × कोरिलेशन ab, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बेटा आपने समझना है ये कोरिलेशन ab कैसे लेना है। अब ये क्या है, मार्केट रिस्क, और ये क्या है, यूनिट 1, ये है मार्केट रिस्क और ये है यूनिट 2। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपने यहाँ से ये कोरिलेशन मैट्रिक्स है, मार्केट रिस्क 1 ये है आपके पास, ये देखिए ये जो लाइन में यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ,
मार्केट रिस्क आपके पास ये है। इस MR1 को अब देखिए आपके पास दो चीजें हैं बेटा, मैं इसलिए इसको आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ कि आप लोगों ने इस मैट्रिक्स में कंफ्यूज होना है। आपके पास ये देखेंगे मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क को वो एक्सप्लेन करेगा MR से, क्रेडिट रिस्क को वो एक्सप्लेन करेगा CR से, ऑपरेशनल रिस्क को वो एक्सप्लेन करेगा OR से। यूनिट 1 का मतलब होगा MR1, यूनिट 2 का मतलब होगा MR2, CR1 CR2, OR1 OR2। तो पहले आप देखिए उसने ये कैसे लिखा हुआ, पहले मैं आपको एक मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ देखना कैसे है। ये देखिए MR1 CR1 OR1, इसी तरह MR1 CR1 OR1, फिर दोबारा MR2 CR2 OR2 दूसरे बिजनेस यूनिट के लिए, MR2 CR2 और OR2। तो ये उसने पहले MR11 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, फिर 22 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। अच्छा, अब हमने कोरिलेशन देखना है, यहाँ से हमें यहाँ से एक वैल्यू चाहिए 2AB इंटू कोरिलेशन AB। अब हमारे पास यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट है वो आप चेक कर लें, डाटा आप कौन सा यूज कर रहे हैं। आप 30 का डाटा यूज किया, आपने 40 का डाटा यूज किया, और ये क्या है MR, और ये MR बिजनेस यूनिट 1 का है, और ये MR बिजनेस यूनिट 2 का है, यानी 30 यूनिट 1 में आ रहा है, 40 यूनिट 2 में आ रहा है। तो आपके पास ये बनेगा MR1 MR2। तो अब आपने करना ये है, इस मैट्रिक्स में जाना है जो कि आपको गिवन है, यहाँ से आपने MR1 पकड़ लेना है। देखें MR1 को ढूंढते जाएं ढूंढते जाएं ढूंढते जाएं ढूंढते जाएं, जहां MR2 नजर आए उसके ऊपर जो ये जो गोल सर्कल में लगा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड योर कोरिलेशन। तो कितना बनता है देखिए जरा, MR1 को MR2 में देखें, 0.4 0.4 बनेगा। तो अब आपने ये देखें आगे आपके सामने उसने कैलकुलेशंस भी की होंगी। ये देखें 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू ये 0.4, वो बेटा 0.4 है जब भी आप देख के लाए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट मार्केट रिस्क। तो ये उसने आपके सामने यहाँ पे मार्केट रिस्क कैलकुलेट करके आपको दिखाया भी हुआ है। अच्छा चलें, ये तो हो गया मार्केट रिस्क निकला 58.8। अच्छा अब आगे देखें, आगे आ जाए बेटा, सेकंड पे आ जाते हैं। ओके, अब आप कहते हैं जी क्रेडिट रिस्क का निकालना है, मैं कहता हूँ जी ऑपरेशनल रिस्क निकालें क्रेडिट रिस्क का। अब आपने क्या करना है, ये देखें, दिस इज A स्क्वायर, दिस इज B स्क्वायर, यानी 70 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 80 इंटू कोरिलेशन। बेटा क्या बनेगा, ये आपके पास क्या है CR, और ये क्या है यूनिट 1, तो क्या बनेगा CR1, और ये क्या होगा CR2। तो आपने क्या करना है, CR1 को CR2 में देखना है। देखिए बेटा ये आपके पास CR1 है, ये देखें, और ये CR2 यहाँ पे आ रहा है, तो क्या बनता है 0.6। इधर से देख लें, ऊपर से नीचे की तरफ देख लें, ये CR1 है और ये CR2 है, दोनों तरफ से जिस तरफ से मर्जी देख लें आंसर सेम होगा। आप चाहे रो वाइज देख लें चाहे आप कॉलम वाइज देख लें, तो देख लें कि देखना किसको किस में है। तो CR1 को CR2 में देखना है आपने, बताएं क्या आंसर आ रहा है, जरा कैलकुलेट करें, कैलकुलेटर अपने पास रखें। करना आपने क्या है, आपने लिखना है 70 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 70 इंटू 80 इंटू 0.6 और उसका अंडर रूट। करें जरा सॉल्व करें।